नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवदनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिबोधम् वन्दे महापुरुषते कान्तिशिताभिरुन्धत शारदेन्दु यत्र गतो वृषितामसिताङ्गशोभा वृन्दावने विकृतया मुननाङ्गसङ्गा श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं यत्रेव गङ्गं यानात्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युते द्वारकथा प्रसङ्गा यं प्रवदन्तमनुपेतमभेदकेत्यं द्वैपायनो विरहकातराजया पुत्रेति तन्मया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वं भूतिलयं मुनिनाथोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भोले भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। सदगुरु भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। तुलसी महारानी की जय। शिववाटिका धाम की जय। कार्तिक पावन पवित्र मास की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमयी अकाल करुणा वर्णालय भक्तिवात्सल कल्पतरु प्रकृति वृत्ति पीतांबरधारी भगवान नारायण प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए देव प्रांगण में प्रतिष्ठित समस्त देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। देवालय में पधारे सभी भक्त वृंद वैष्णव रसिक जन माताओं बहनों भाइयों एवं हमारे प्रिय विप्रवृंद आप सभी को जय श्री राधे और जय श्री श्याम। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए ठाकुर का ध्यान करें।
और उसके बाद अग्र कथा में प्रवेश करें। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, ओ गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, तुम जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, तुम जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा के ग्वाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा के ग्वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। अलग अलग भक्तों ने अलग अलग नाम पुकारे भगवान का, जो जिसका भाव था उस भाव से प्रभु का नाम रखा है। ओ मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया। सूरा के आँखों के तुम हो उजाला, सूरा के आँखों के तुम हो उजाला। सूरा कौन है? सूरदास जी। ओ सूरा की आँखों के तुम हो उजाला, सूरा के आँखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कहकर पुकारे दुर्योधन, छलिया भी कहकर पुकारे दुर्योधन। कंस
के उद्धव के माधव, अच्युत के दुष्कर के उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। हम तो सभी भजते हैं कहकर कृपाला, हम तो सभी भजते हैं कहकर कृपाला। मैं तो कहूँ राय राय, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, ओ गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि कृष्ण देवाय, वासुदेवाय हरि कृष्ण देवाय, वासुदेवाय हरि कृष्ण देवाय, वासुदेवाय हरि कृष्ण देवाय, वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय, वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोली वासुदेव कृष्ण चंद्र भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। कार्तिक का ही पावन पवित्र मास जो समस्त संसार के लिए कल्याणमय है। भगवान के तो वैसे तो सारे महीने विशेष हैं, पर लेकिन इस कार्तिक मास में सबकी बड़ी सुंदर उमंग रहती है। सुबह फटाफट नहाना धोना और जल्दी से मंदिर पहुंचना और वो कथा सुनने की एक रुचि भी होती है। और एक बार कोई नियम बना लो तो बन जाता है। मन तो ऐसा करता है कि 12 महीना कथा हो ही सुबह रोज 6-7 बजे 1 घंटा। अगर आप लोग आने का वादा करो तो हम तो भैया रोज कथा बोलने राजी हैं। अभी कार्तिक मास संपूर्ण हो जाए उसके बाद राम परिक्रमा शुरू कर दें, फिर भागवत कर दें। 18 महापुराणों की स्थापना की हुई मंदिर में, और हर महीने कोई ना नया पुराण होता रहेगा। एक यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, एक हमारे सुबह जल्दी उठने की आदत हो जाएगी। न जाने कब कौन समय कब मिले न मिले, पर आज ये समय मिला, ये क्षण मिला है तो इसको हम जितना हो सके उतना समेट ले, बटोर ले। ये अमृत की गंगा बह रही है, इस गंगा में कोई डुबकी लगाएगा और जो डुबकी लगाएगा वही तर जाएगा। इसलिए प्रभु के नाम की, प्रभु की कथा में जो गंगा है उसमें नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, गोता लगाना चाहिए। तो परसों दिवाली थी, कल सूर्य ग्रहण। कई लोगों ने कल विश्वकर्मा भी पूछ लिया। शहरों में तो कल दुकान भी खुली, विश्वकर्मा भी पूछ लिया है ना।
आज जो लोगों ने नहीं पूजा वो तो आज पूजेंगे, विशेष तो आज ही कर पाएंगे, क्योंकि कल तो सूर्य ग्रहण का था, सुबह सूतक था, उसका शाम ग्रहण था, और आज दोपहर 12:30 बजे से शुरू स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 2:30 बजे के बाद अगर कोई चाहे तो भाई दूज पूछ सकता है, नहीं तो कल सुबह तो है भाई दूज की टिक्का जो है, तो ये बहुत आवश्यक हो तो आप आज 2-2:30 बजे के बाद तिलक कर सकते हैं। और कार्तिक महीने में देखो कितनी विशेषता है, इतने त्योहार किसी महीने में नहीं जितने कार्तिक महीने में, सारे मंगल ही मंगल त्योहार है। देखो प्रभु की लीला भी कैसी है। तो आइए समय ना गंवाते हुए आज हम उसी लेट चल रहे 10 मिनट। धनतेरस से पूर्व एक दिन पहले हमने कथा कहाँ विराम दी थी, है किसको याद? कि दिवाली की पार्टी में सब भूल गए। बोलो वहां के बिहारी लाल की कहाँ विराम दी थी, पता किसी को? वो तो दिवाली की कथा थी, जहाँ जालंधर का और भगवान शिव का युद्ध चल रहा है, वो कथा हमने 2 दिन पहले विराम दी थी। भगवान कृष्ण कथा किसको सुना रहे हैं? बोलो, शर्माते क्यों? सत्यभामा जी को। 2 दिन छुट्टी क्या हुई तो वह होमवर्क ही भूल गए। और भगवान नारद जी किसको सुना रहे हैं? किसको? जाओ बोलो राधे राधे। महाराज पृथ्वी जी को सुना रहे हैं। भगवान कृष्ण सत्यभामा जी को, भगवान नारद जी पृथ्वी जी महाराज को, सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों को, और शिव वाटिका में पंडित जी भक्तों को सुना रहे हैं। वैसे कथा याद रख लिया करो, किसने किसको सुनाई है? कोई हमसे कोई बात बोल देते गली में कि वहाँ ऐसा हो रहा है, तो हम उस बात को 10 या साल याद रखते हैं कि दीदी उसने ऐसा कहा था तुम्हारे लिए, उसने ऐसा कहा था तुम्हारे लिए। अपना नाम नहीं होगा बीच में, पर भगवान ने कथा क्यों नहीं? मैंने कहा ना, अगर तो पात्र का नाम याद रखोगे कथा पूरी याद आ जाएगी अपना। तो युद्ध चल रहा था इधर भगवान शंकर के साथ जालंधर और उनके समस्त देवताओं का। आज नारद जी कहते राजन कि ततो जलंधरो दृष्ट्वा कि रुद्रमद्भुत विक्रमं चकार मया गौरी त्र्यंबकं मोहयन्निव। नारद जी कहते कि जब इधर जालंधर ने अपनी माया फैलाई, उधर माँ पार्वती के साथ छल करने गया, माँ वहाँ से उठ करके मानसरोवर में चले गई, भगवान विष्णु का आवाहन किया और भगवान विष्णु से कहा कि भैया देखो ये राक्षस कितना दुष्ट हो चुका है तो देवताओं का अंश, लेकिन आज बुद्धि ऐसी भ्रमित हो चुकी है कि अपनी ही माँ पे मोहित हो गया। भगवान विष्णु कहते माँ आप चिंता मत कीजिए। अब इसने अपनी मुक्ति का उपाय खुद ही बता दिया। जो जस करहि तो तस फल चाखा, जो जैसा बीज बोता है उसको ऐसे ही फसल काटनी पड़ती है। इधर जालंधर जी के नारद जी कहते राजन, जालंधर ने भगवान रुद्र का विशेष स्वरूप देखा, विकराल रूप देखा, उनका भयानक पराक्रम भी देखा। और जब ये
रूप देखा भगवान शिव का, जालंधर ने क्या किया, अपनी माया फिर प्रकट कर दी। और क्या किया, एक रथ प्रकट कर दिया, उस रथ पे माँ गौरी को बांध दिया और शुंभ निशुंभ दैत्य उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, घसीट कर ले जा रहे हैं। देखो माया से बनाई है। ये देवताओं से चली आ रही है कि जब किसी से बंदा जीत नहीं पाता है तो उसकी कमजोरी को ले लेते हैं और फिर उसको मनोबल से हरा करके फिर उस पर आघात करते हैं। आज कहीं भी हो आप, टीवी सीरियलों में, फिल्मों में, कहीं भी हो, तो कोई हीरो से जीत नहीं पाता है, विलन तो क्या करता है, उसे घर की कोई बेटी या पत्नी किसी को भी आघात करने की कोशिश करते हैं। ऐसे आज जालंधर ने राक्षस बुद्धि अपनाई, अपनी माया के द्वारा गौरी बना दी, गौरी को रथ पे बिठा दिया, उसको बांध दिया और शुंभ निशुंभ उसको मार रहे हैं। गौरी की वहां दशा देख करके भगवान शंकर अपने पराक्रम को भूल करके उधर गौरी की तरफ ध्यान चला गए और जब थोड़ी देर बाद भगवान शंकर की चेतना खुली, ओहो ये तो गौरी नहीं, ये तो माया है, तब भगवान को घोर क्रोध आ गया। इधर जालंधर के यहाँ जो है भगवान नारायण पहुंच गए हैं। बोल नारायण भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर बड़ा भयानक युद्ध चल रहा है, देवता लोग बड़े परेशान हैं। इधर भगवान विष्णु ने अपनी माया फैलानी शुरू कर दी और जब अपनी माया फैलाई, नारद जी कहते हैं सुनो कि एक देवा भूत गए मम मेस्ता देवास्ता दुष्प्रकृतम भक्तवत्स ईश्वरा। नारद जी कहते राजन, इधर वृंदा सो रखी है और जब सोई हुई है तो क्या देखती, अपने जो पतिदेव हैं जालंधर, वो एक भैंसे पर बैठ करके नग्न अवस्था में, शरीर पर तेल मला हुआ है, नग्न अवस्था है और भैंसे पर बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। साथ में कई काले काले स्वरूप वाले यमदंड लिए हुए साथ में जा रहे हैं। जब इस भाव को देखा तुरंत वृंदा की नींद खुली और घबरा गई। जब घबरा गई, इधर उधर देखा, कुछ भी सामने ना दिखाई दिया। इतनी बेचैन, इतनी परेशान हुई, कहीं भी मन को शांति नहीं मिली। मन में विचार ये आया कि मेरे पति युद्ध में गए हुए हैं, क्या हुआ उनके साथ, ठीक तो होंगे। कभी भी जब ऐसा सपना दिखे समझना कुछ ना कुछ संकट आने वाला है। कोई दक्षिण की ओर जा रहा हो भैंस पर बैठ करके, या शरीर नग्न हो, तेल का लेपन करके बैठा हो, या कैसे हो, समझना कोई संकट आने वाला है। इधर वृंदा जो है अपने घर से बाहर निकली, वहीं पास में कोई पार्क था, सुंदर बाग था, वहां आई ताकि मेरे मन को सुकून मिले, वहां भी सुकून नहीं मिला। और कुछ देर बाद क्या देखती है, अचानक दो राक्षस उसी भैया में पहुंचे हैं। राक्षस जैसे वृंदा नीचे भागते हैं, वृंदा भागे 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 भागे, आगे रास्ते में एक संत मिलते हैं जो अपनी तपस्या में लीन है।
कहा संत महाराज मुझे बचाइए, रक्षिता हम घोरा भया यदमास्तुपाभिधि किंचित विक्तमिच्छामि कृपया तन्न संयता। महाराज ये दो राक्षस मेरे पीछे पड़े हैं, कृपया मुझे बचाइए। संत ने इतना हाथ उठाया और दोनों राक्षस वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब दोनों राक्षस भाग गए, इधर वृंदा को लगा कि बाबा बहुत बड़े कुछ संत लग रहे मुझे, बिना कुछ किए ही राक्षस भाग गया। इसके मतलब ये बड़े शक्तिशाली है, तपस्वी है, ज्ञानी है। और आज अपने पति के बारे में पूछने लगे कि जलंधरो ही मयि भ्रता कि रुद्रम योदुदम गतम प्रभो सतत्रास्ते कथम युद्धे तन्मे कथय केशव। हे प्रभु, मेरे पति जालंधर भगवान रुद्र के साथ युद्ध करने गए हुए, जरा बताइए वो युद्ध कैसे चल रहा है, क्या परिणाम है उस युद्ध के, क्या परिस्थिति है उस युद्ध की। मैंने उनके लिए उत्तम व्रत किया है, एक पति मतलब स्त्री बन करके, और फिर भी उनका हाल जानना चाहती हूं। जितना स्त्री अपने पति पे, अपने पुरुष पे विश्वास करती है, लेकिन उतना मन भी बड़ा चंचल होता है। ये मन कई बार डगमगा जाता है। आज वृंदा का मन ऐसे डगमगा गया। अपनी तपस्या पर विश्वास था, अपने पति का धर्म पर विश्वास था, फिर भी आज मन में जो है घबराहट है, चिंता है। इधर नारद जी कहते राजन, मुनि ने उसके वचन सुन करके उसकी ओर कृपा करके देखा, और इतने में क्या देखती है, ऊपर से दो बंदर आ गए। संत ऐसे ध्यान लगा रहे थे, तब ऊपर से दो बंदर आए, और उन बंदरों के हाथ में क्या है, तावत कपि समायातो तम प्रणयाग्रस्तो। सामने आकर के खड़े हो गए और संत ने उनको इशारा किया, संकेत दिया कि भैया जाओ युद्ध का हाल समाचार लेके आओ। और दोनों बांदर फिर आकाश में उड़ गए, और जब वापस लौटे तो क्या देखते हैं, या पुरा सुख संवादे मनोदय सीमा प्रभु सा कथम नावदस्यता वल्लभम मामनासगम। अचानक वही दो बंदर जो है अपने हाथ में जालंधर का शीश कटा हुआ लेके आ गया। जब शीश कटा हुआ देख करके वृंदा जो है रोने लग गई और कहने लगी, प्रभु ऐसा कभी नहीं हो सकता है, आपको मारना बहुत ही असंभव है, किसी के बस की बात नहीं आपको मारना, और जो मेरा पतिव्रत धर्म है वो कभी भी आपको नहीं मार सकता। ये मेरा विश्वास है, मैं आपको जिंदा करने के लिए पूरे प्रयत्न करूंगी, पूरी तप करूंगी, जो मेरे से बन बैठेगा वो पूरी कोशिश करूंगी। इधर भगवान नारद जी के राजन उसके वचन सुनकर मुनि हंसकर कहा कि रुद्र के हाथों संग्राम मारेंगे तुम्हारे पति को, हम क्या करेंगे, जिंदा करने में पूरी कोशिश करेंगे, फिर भी तुम पर कृपा करके मैं इसे जिंदा करता हूं। नारद जी कहते हैं ऐसा कहकर ब्राह्मण वहां से अंतर्ध्यान हो गए, और जैसे वहां संत, देखो संत महाराज वहां से अंतर्ध्यान हुए, उतने में जो है जालंधर जिंदा हो गया।
भोले भक्तवत्सल भगवान की। ये सारी भगवान विष्णु की माया चल रही है। और जालंधर जब जिंदा हुआ उसने वृंदे को आलिंगन किया, उसको अपने हृदय से लगाया। वृंदा ने भी प्रसन्नचित्त होकर के जालंधर को आज अपने गले लगाया। अब उसी बाग में घूमते फिरते विहार करते हुए अपने महल की ओर गए। समय बीता गया और कुछ समय बाद जब साथ रहे, साथ खाया, साथ पिया, एक साथ सोए, जब एक दिन रात्रि का समय था, जब जालंधर का स्पर्श वृंदा को समझ में आया तो वो उस दिन घबरा उठी कि धिकम त्वदीयम हरे शीलम परदारवी गामिनी। आज वृंदा पहचान गई ये मेरा पति नहीं है, ये कोई परपुरुष है। कहा तुम कौन हो? अपने स्वरूप में आए। भगवान नारायण अपने स्वरूप में आए। आज वृंदा ने आंसू बहाते हुए भगवान नारायण से कहा कि धिक्कार है तुम्हारे लिए। हे नारायण, जिसकी मैं रोज पूजा करती थी, अर्चना करती थी, अपना इष्ट मानती थी, अपना भगवान मानती थी, राक्षसी होने के बाद भी, राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी मैं तुम्हारी पूजा करती थी। आज तुमने ही मेरा पति व्रत धर्म भंग कर दिया, मेरी तपस्या को भंग कर दिया। और शीलम प्रतार शील खंडन किया। इसलिए ये आपने अच्छा नहीं किया, ये आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। और तुमने जो सुंदर एक तपस्वी का रूप बनाया था, साथ में दो मायावी तुमने बंदर बनाए, वो मुझे दिखाए, वो मेरे पीछे भागे, वो तुम्हारे द्वारपाल थे। यहां पर आज वृंदा ने श्राप दिया भगवान को, कहा कि जो आपकी प्राय स्त्री की शील खंडन करता है या उसके साथ छल करता है, कहा वो जो है एक साधारण हृदय नहीं है, वो पत्थर वाला हृदय होता है जिसमें न दया है न धर्म है। पर ऐसा हृदय तुम्हारा भी है। आज वृंदा ने श्राप दिया भगवान को कि जाओ तुम भी पत्थर बन जाओ, तुम भी आज शिला बन जाइए, क्योंकि तुम्हारा जो हृदय है वो क्या है? शिला के समान है, पत्थर के समान है। और तावो राक्षसो भूत्वा भार्या तव हरिष्यता त्वं चापि भार दुःखातो वनेकं भी सहायता। और कहा कि जिन बंदरों की तुमने सहायता ली है मुझे छलने में, वही बंदर आगे एक दिन तुम्हारे काम आए। तो मैं श्राप देती हूं कि जाओ, जब तुम्हारा अगला अवतार होगा उसमें भी तुम्हारी कोई पत्नी का हरण करेगा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे जीवन से हरी जाएगी और ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और तुम दर बदर पत्नी वियोग में भटकोगे। बड़ा भयानक श्राप दे दिया। कहा कि सर्वेश्वर होते हुए भी तुम एक साधारण मनुष्य की भांति विचरण करोगे। ऐसा कह करके विष्णु भगवान के बार बार मना करने पर भी, और कहा कि जिस प्रकार तुमने माया रची है ऐसी माया रच के तुम्हारी पत्नी का हरण नहीं होगा। और आज वृंदा ने जो है अपना शरीर त्याग दिया, अपने तपोबल के द्वारा अपने आप को एक दहा अग्नि में
प्रवृत्त कर दिया। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अपने आप को जब दहा अग्नि में प्रवृत्त कर दिया, भगवान को श्राप दे करके कि तुम शिला बन जाओ, भगवान आज उस वृंदा की चिता में, वृंदा की जो चिता की राख थी उसमें लिप्त हो गए, उन्हीं पर लेट गए और उसी राख में आज रहने लग गए। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, वहां जलंधर की शक्ति घट गई। एक बात ध्यान रखना, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस स्त्री ने कभी भी अपने मन से, वाणी से, वचन से कभी किसी पर पुरुष का ध्यान तक न किया, अपने पति में ही सर्वस्व प्राप्त करती हो, सर्वस्व छवि देखती हो, कि आपका तप ही आपके पति की शक्ति बढ़ाती है, उसका भाग्य बढ़ाता है। इसलिए कहते हैं पतिव्रत धर्म कि पति के प्रति समर्पण रहना वही परम धर्म है, वो कुछ नहीं। और पति के जाने के बाद एक ब्रह्मचार्य का जीवन, एक सती का जीवन, एक विधवा का जीवन जीना, एक तपस्वी की तरह जीना बराबर, पूरे त्याग, पूरे समर्पण। आज पता ही लगता कौन विधवा है और कौन शादीशुदा है, कौन मैरिड है, कौन अनमैरिड है। सबके एक जैसे वस्त्र होते हैं, खान पान सब एक जैसा होता है, रहन सहन सब एक जैसा ही होता है, कोई भेदभाव नहीं होता किसी में भी, लेकिन होना चाहिए। अलग अलग जीवन के लिए अलग अलग वस्त्र भी दिए गए। और इधर भगवान नारायण उस विभूति में लीन हो गए, बार बार स्मरण करते, हे वृंदा, हे वृंदा, हे वृंदा। और इधर आज जालंधर हारने की ओर अग्रसर है। शरीर का बल, शरीर का तेज कम हो गया है, घबराहट हो रही है। कभी जब कोई जीवन से जाता है, हमारे परिवार से या हमारे जीवन से, तो हमें उसका संकेत पहले मिल जाता है। अब तो फोन हो गए, कुछ हो गया, पहले नहीं था। लेकिन जब कोई परिवार में कोई गुजरता है या मरता है तो उसका आभास हो जाता है कुछ ना कुछ हो रहा है। कई बार हम कहते भैया मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है, बड़ा चिंतित हो रहा है। सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी मन बड़ा बेचैन है, क्यों हो रहा होगा? और पता लगता है कि शाम को कोई खबर मिल जाती है, पक्की कोई खबर मिल जाती, भैया हो गया। कभी सपने आते हैं उल्टे सीधे। ऐसे आज वृंदा अब शरीर को त्याग करके जो है भगवान को श्राप देकर चली गई। आगे युद्ध में क्या हुआ वो हम आपको कल कथा में श्रवण कराएंगे कि किस तरह जालंधर की मृत्यु होती है, किस तरह भगवान जालंधर का वध करते हैं। भले पतिव्रत धर्म की जो पावर है, शक्ति है, वो क्षीण हो गई हो, लेकिन जो जालंधर का अपना आत्मबल है वो अभी क्षीण नहीं हुआ है। राक्षस बुद्धि एक बार नहीं 1000 बार लड़ती है। कोई बंदा कभी देखा ना, कुछ बोल दो तो ठीक है भैया राम राम, रास्ता चेंज कर लेता है। और कुछ बंदा जो बार बार लड़ने आता है। कभी देखो ना, कभी दो लड़कों लड़ाई होती है तो एक को खींचो पीछे तो फिर भी जोर आता नहीं, नहीं चाहे जितना जीते कोई बात नहीं, पर वहां पर ये दिखाता कि नहीं नहीं मैं जीतूंगा इससे। लोग लाख कोशिश करते हैं, हम लोग उसको खींचते पीछे, लेकिन नहीं, वो हाथ पैर मारता है कि मैं इसको मार के आऊंगा। इसे कहते हैं राक्षस बुद्धि। ऐसे ही जालंधर किए हैं। तो आगे भाग हम आपको कल श्रवण कराएंगे। तो आज विश्वकर्मा पूजन, भाई दूज का पूजन भी आप आज शाम को कर सकते हैं अगर जरूरी है, नहीं तो कल सुबह करें। तो शुभकामनाएं आपको ढेर सारी। दूसरा, आज शाम को अपने मंदिर में अन्नकूट एवं गोवर्धन जी की पूजा की है। शाम को 5 बजे शुभारंभ होगी और 7 बजे तक आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग जरूर पहुंचे, सब परिवार के साथ।
क्योंकि अन्नकूट का भंडारा है तो आज कड़े चावल बनने हैं। तो कड़े चावल सभी की तरफ से इकट्ठे मंदिर बनेंगे, क्योंकि पहले क्या होता कि लोग अलग अलग अतरा से लाते थे तो वो बांटने में हमें बड़ी असुविधा होती थी। इस बार इकट्ठी बनाई हुई है, अगर किसी ने उसमें सेवा डालनी है तो वो धनराशि के रूप में अपनी तरफ से डाल सकता है, 200, 400, 500 जो जिसकी इच्छा है। उसके अलावा कोई प्रसाद आ जाता तो वो सूखा ही लाए, जैसे फल, मिठाई इत्यादि, वो भी बढ़ जाएगी। तो शाम को सभी लोग जरूर पहुंचे अन्नकूट भंडारे में। खास के जो लोग कथा में आए हैं वो तो भैया पक्के आइए। हाँ, क्योंकि आज का अन्नकूट भगवान गोवर्धन की पूजा का बड़ा महत्व है। जो लोग वृंदावन गए हैं उनको पता है। कौन कौन गए वृंदावन में? हाथ खड़े करा करो खड़े। हाँ, क्या बोले भगवान की बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन महाराज की। इसीलिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप शाम को सभी लोग जरूर पहुंचे गोवर्धन पूजा में 5 बजे, और उसके बाद कल भजन दूज की पूजन। तो आइए प्रभु के चरणों में एक हाजिरी, और उसके बाद फिर आरती करें। भगवान के बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय शिव शंकर माहेश्वर, जय जय शिव शंकर माहेश्वर, जय जय शिव शंकर माहेश्वर, जय जय शिव शंकर माहेश्वर। जय शंभु दिगंबर भूतेश्वर, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वर। हो जय जय शिव शंकर माहेश्वर, जय जय शिव शंकर माहेश्वर। जय शंभु दिगंबर भूतेश्वर, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वर। सस्येकरं मुण्डमालेश्वरं, सस्येकरं मुण्डमालेश्वरं, ओ सस्येकरं मुण्डमालेश्वरं, सस्येकरं मुण्डमालेश्वरं। कैलास बिहारी कपालेश्वरं, कैलास बिहारी कपालेश्वरं। ओ जय जय शिव शंकर माहेश्वर, जय जय शिव शंकर माहेश्वर। ओ जय जय शिव शंकर माहेश्वर, जय जय शिव शंकर माहेश्वर। पशुपति त्रिपुरारी गंगाधर, पशुपति त्रिपुरारी गंगाधर। त्र्यंबकं उमा प्राणेश्वरं, त्र्यंबकं उमा प्राणेश्वर। जय जय शिव शंकर माहेश्वर, जय जय शिव शंकर माहेश्वर, जय जय शिव शंकर माहेश्वर, जय जय शिव शंकर माहेश्वर। जय शंभु दिगंबर भूतेश्वर, जय शंभु जय शंभु दिगंबर भूतेश्वर, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वर। नीलकंठ गंधर्व लोकेश्वर, नीलकंठ गंधर्व लोकेश्वर। आशुतोषं भालचंद्रं, आशुतोषं भालचंद्रधरं। जय जय शिव शंकर माहेश्वर, जय जय शिव शंकर माहेश्वर। ओ जय जय शिव शंकर माहेश्वर, जय जय शिव शंकर माहेश्वर। ओ जय शंभु दिगंबर भूतेश्वर, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वर। बोले शंकर भगवान की जय। आज की प्रसाद की सेवा प्रियंका गुप्ता की तरफ से, आज इस गुड़िया का बर्थडे भी है आज। तो सबसे पहले तो बहुत बधाइयाँ, आपको शुभकामनाएं।
परमात्मा आपको राज्य रखे, प्रसन्न रखें और स्वस्थ जीवन प्रदान करें। साथ ही क्या है, अश्विनी कुमार जी की भी आज सेवा है प्रसाद के लिए, तो उनके लिए भी ताली बजानी चाहिए। तो परमात्मा आपके जीवन के अन्न और धन के सदैव भंडार भरे। आइए 2 पंक्ति जरा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू प्रियंका, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फुलवांगे बिहारी लाल की। तो आइए हम आरती करें। पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस गुड़िया ने जो है यही कॉर्नर पे दुकान खोली है ठाकुर जी के वस्त्रों की। किसी को भी ठाकुर जी के बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र चाहिए तो आप ले सकते हो, मंदिर के सामने है। तुलसी महारानी हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। ओ नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी। ओ तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। ओ धन तुलसी पूरन तप दीनो, धन तुलसी पूरन तप दीनो, धन तुलसी पूरन तप दीनो, धन तुलसी पूरन तप दीनो। शालिग्राम बनी पटरानी, शालिग्राम बनी पटरानी। ओ तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। ओ जागे पत्र महंगरी कोमल, जागे पत्र महंगरी कोमल। श्रीपति चरण कमल लपटानी, श्रीपति चरण कमल लपटानी। ओ तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। ओ धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, पुष्पन की वर्षा बरसानी। ओ तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। ओ छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसी